इब्तिदा है रब्बिल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एसएलजीएल से शुरू करते हैं। 15 रुपये 68 पैसे पर क्लोज हुआ। माइनस 28 पैसे की डाउन साइड मूवमेंट के साथ, जो कि परसेंटेज में है -1.75। दिन के अंदर 15 रुपये 60 पैसे तक लो लगाया और हाई 16 रुपये 16 पैसे का। और वॉल्यूम की बात करें तो 23,53,671 का वॉल्यूम जनरेट हुआ। वॉल्यूम इसमें कम था। दो मटीरियल इन्फॉर्मेशन है, एक इन्होंने शेयर की है आज के दिन, लेकिन उसके ऊपर डेट है 14 अक्टूबर की, और एक इन्होंने शेयर की थी 15 अक्टूबर को। और वो मटेरियल इन्फॉर्मेशन ये थी कि एसएलजीएल जो है वो अरेंजमेंट में एंटर हो गया है टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज MEERS के वेस्ट सेंट्रल एशिया एंड सेंट्रल एशिया में, और ये ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा इस कंपनी को, ये जो इंटरनेशनल करते हैं, और उसके साथ ये काम करेंगे आगे जाके। तो उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेशन इसके ऊपर कोई पॉजिटिव असर डालेगी, लेकिन 15 अक्टूबर के बाद तो थोड़ा सा कोई इसके ऊपर असर आया, कुछ खास आया नहीं। और दूसरी जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन आज के दिन उन्होंने शेयर की, जबकि डेट इसकी 14 अक्टूबर की है, वो ये है कि जो पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसने इसकी जो प्रीवियस रेटिंग है उसको मेंटेन रखा है, A+ को लॉन्ग टर्म के हवाले से और शॉर्ट टर्म के हवाले से A1, और स्टेबल उसको शो किया इन्होंने। जो इनकी पहले थी 14 मई 2024 तक, वो जो अपग्रेड इन्होंने की थी A+ और A1 पे, और आउटलुक स्टेबल था, उसी को इन्होंने मेंटेन किया। ये एक अच्छी न्यूज़ इसके लिए हो सकती है आने वाले दिनों के लिए। तो चलते हैं इसकी थोड़ी डिटेल को अगर देख लें तो इसकी पीई रेशियो 6.17 है, जो कि सेक्टर की पी रेशियो 9.94 से बेहतर है। ये अपने पिवट पॉइंट 15 रुपये 81 पैसे से थोड़ा नीचे क्लोज हुआ। पहला सपोर्ट इसका 15 रुपये 40 पैसे का, दूसरा 15 रुपये 25 पैसे का। पहली रेजिस्टेंस 16 रुपये 2 पैसे की और दूसरी 16 रुपये 37 पैसे की है। टेक्निकल इंडिकेटर्स के मुताबिक RSI और स्टॉकेस्टिक दोनों न्यूट्रल हैं, जबकि मैकडी बुलिश बता रहा है। इस वक्त इसको बाय करना, अकोमोलेट करना बेहतर रहेगा। इसके चैनल्स को देख लेते हैं तो ये वीकली के चैनल के बॉटम को टेस्ट करने के बाद इसी जोन के अंदर 15.70-15 के आसपास आप देख सकते हैं कि यहीं पर ये इसकी मेजर सपोर्ट है, जिसकी वजह से ये यहीं पर रुका हुआ है। यहाँ से थोड़ा नीचे गया था 2 सितंबर को 14 उस पर, लेकिन वापस पलटा था, जिस तरह ये यहाँ पर पलटा है 14 अक्टूबर को। तो उम्मीद है कि यहीं से एक अच्छी अपसाइड मूव दिखाएगा। इसके अंदर ज़रूर एंट्री लेनी चाहिए, अपने अपने प्रॉफिट और रिस्क को मद्देनज़र रखते हुए। इसी सिनेरियो में इसका जो पहला स्टॉप लॉस है वो 15 रुपये 51 पैसे का है, और दूसरा 15 रुपये 39 पैसे का, फिर 15 रुपये 30 पैसे का, और अल्टीमेट स्टॉप लॉस 15 रुपये 21 पैसे का, जो कंसिडर किया जा सकता है, जहाँ पर वीकली के चैनल का बॉटम भी है। और खुदा ना खासा इसको तोड़ता है तो ये फिर इसी तरीके से ये लेवल भी दिखा सकता है। अगर अपसाइड मूव की बात करें तो पहला सेलिंग एरिया 1590 का, दूसरा 1610 का, तीसरा 1626 का, और अल्टीमेट सेलिंग एरिया 16 रुपये 38 पैसे का कंसिडर किया जा सकता है। दूसरा शेयर है जी कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स। काफ़ी दिनों से गिरावट का शिकार है, लेकिन अभी ज़रा कुछ बेहतरी की तरफ जा रहा है। 7 रुपये 36 पैसे पर क्लोज हुआ 4 पैसे के अपसाइड मूव के साथ, जो कि परसेंटेज में 55। दिन के अंदर 7 रुपये 26 पैसे का लो लगाया और हाई 7 रुपये 54 पैसे का। वॉल्यूम की बात करें तो 47,16,285 का वॉल्यूम जनरेट हुआ। वॉल्यूम कदरे कम था और साल का हाई 12 रुपये 73 पैसे का है। इसके अंदर फिलहाल मटेरियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसके डिटेल्स को देख लें तो इसकी पीई रेशियो शो नहीं हो रही, जबकि सेक्टर की पीई रेशियो -9.67 है। ये अपने पिवट पॉइंट 7 रुपये 39 पैसे से सिर्फ 3 पैसे नीचे बंद हुआ है। इसकी जो पहली रेजिस्टेंस है 7 रुपये 52 पैसे की है, जहाँ से आज थोड़ा सा ऊपर गया फिर वापस पलट गया, और दूसरी 7 रुपये 67 पैसे की है। पहली सपोर्ट 7.24 की और दूसरी 7.11 की है। टेक्निकल इंडिकेटर्स के मुताबिक RSI और स्टॉकेस्टिक न्यूट्रल है, जबकि मैकडी इसको बेयरिश बता रहा है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन की बात करें तो फिलहाल इसमें कुछ नहीं है। तो चलते हैं इसके चैनल्स को देख लेते हैं। तो ये अपने चैनल्स के तकरीबन मिड में मौजूद है। वीकली डेली के चैनल के बॉटम को टेस्ट करके काफ़ी बाइंग हुई, उसके बाद सेलिंग हो रही है इसके अंदर, लेकिन बाइंग भी कभी कभार हो जाती है, और आज के दिन भी इसमें बाइंग और सेलिंग दोनों ही रही। तो सेलिंग की कैंडल आखिर में बड़ी बनी, जबकि वापस जो ये क्लोज हुआ
729 पे ही हुआ था, लेकिन पीसीएल मार्केट के अंदर 7 रुपये 36 पैसे पर क्लोज हुआ, जो कि एक अच्छा साइन है। अब यहाँ से इसका पहला सेलिंग एरिया 7 रुपये 43 पैसे का होगा, दूसरा 751 का होगा, और ये दोनों ही मंथ की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये इन दोनों को क्रॉस करता है, जिस तरह आज के दिन भी क्रॉस किया, 754 तक गया, लेकिन इससे ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। इन दोनों से ऊपर सस्टेन करना, वॉल्यूम का जनरेट होना, हेल्दी वॉल्यूम का जनरेट होना, तभी ये इसको एक अच्छी अपसाइड मूव या जिसको बुल रन कहते हैं दिखा सकता है। इन दोनों को अगर ये क्रॉस करता है तो फिर 759 763 और अल्टीमेट सेलिंग एरिया 7 रुपये 68 पैसे का क्रॉस करना जरूरी है। यहाँ से क्रॉस करता है तो फिर ये एक अच्छी अपसाइड मूव में जाएगा। और स्टॉप लॉस की बात करें तो पहला 729 का, दूसरा 723 का, फिर 715 का, और अल्टीमेट स्टॉप लॉस 7 रुपये 6 पैसे का कंसिडर किया जा सकता है। इसके बाद है जी सिमेट्री 9 रुपये 63 पैसे पर क्लोज हुआ, -7 पैसे की डाउन साइड मूवमेंट के साथ, जो कि परसेंटेज में है -72। दिन के अंदर 9 रुपये 60 पैसे का लो लगा और अपने लो के करीब ही क्लोज हुआ, और हाई 9 रुपये 85 पैसे का। वॉल्यूम की बात करें तो 18,30,68 का वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट हुआ। इसकी अगर डिटेल्स को देख लें, इसकी पीई रेशियो 20.06 है, जो कि सेक्टर की पीई रेशियो -21.53 से बेहतर है। ये अपने पिवट पॉइंट 9 रुपये 69 पैसे से 6 पैसे नीचे 9 रुपये 63 पैसे पर क्लोज हुआ। 9 रुपये 53 पैसे की पहली सपोर्ट है और दूसरी 9 रुपये 44 पैसे की, और पहला जो रेजिस्टेंस है 9 रुपये 78 पैसे का और दूसरा 9 रुपये 94 पैसे की है। टेक्निकल्स के मुताबिक आरएसआई और स्टॉकेस्टिक न्यूट्रल है, जबकि मैकडी इसको बुलिश बता रहा है। तो मतलब न्यूट्रल आंसर इसके ऊपर हावी है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन में फिलहाल कुछ नहीं है। तो इसके कैंडल्स के मुताबिक ये अपने वीकली के चैनल के बॉटम पर बिल्कुल पहुंच चुका है और डेली के चैनल के टॉप को टेस्ट करके वापस पलटा है। अब इस जगह से अगर खुदा ना खासा ये इस बॉटम को तोड़ता है तो फिर ये नीचे का सफ़र शुरू कर सकता है, और इसी सिनेरियो में इसका जो पहला स्टॉप लॉस होगा, अगर खुदा ना खासा 9 रुपये 61 को तोड़ता है तो फिर 9 रुपये 56 पैसे और 9 रुपये 50 पैसे की वीकली की सपोर्ट है, और इसको अगर खुदा ना खासा तोड़ देता है तो फिर 9.45 और 9 रुपये 37 पैसे की सपोर्ट या स्टॉप लॉस भी दिखा सकता है। अपसाइड मूव की बात करें तो पहला सेलिंग एरिया 970 का, दूसरा 978 का, फिर 984 का, फिर 990 और अल्टीमेट सेलिंग एरिया 9 रुपये 97 पैसे का कंसिडर किया जा सकता है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती दुआओं में इस आजिज़ को शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।